दुनिया में डॉक्टर्स को बहुत सम्मान दिया जाता है, जिसमें भारत में तो उन्हें पूजा भी जाता है। वैसे इंसान इस काबिल नहीं कि उनकी तुलना भगवान से की जाए, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी मेहनत से यह दर्जा हासिल किया है। साल 2022 में 32वां राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस दिन चिकित्सकों को उनके कार्यों को देखते हुए डॉक्टर्स डे पर देखिए यह रिपोर्ट। इस दिवस के अवसर पर मैं जितने भी चिकित्सक समुदाय के जितने भी डॉक्टर सब हैं, मैं उनको आज शुभकामना देता हूं। और मैं इतना ही कहूँगा कि मैं डॉक्टर सुरेश कुमार CSC लेसीगंज MO है। मैं यहाँ विगत कई वर्षों से हूँ और मरीज को लगातार सेवा करते आया हूँ, चाहे दिन हो या रात हो या तो जाड़ा हो या बरसात हो। कभी भी हम लोग सेवा करने में कभी चूकते नहीं हैं, हमेशा टाइम पर उपस्थित रहते हैं। इसके बावजूद भी बहुत सा ऐसे भी अटेंडेंस रहते हैं मरीज के कि हमारी सेवा करने के बावजूद भी उनको संतुष्टि नहीं होती है और उपद्रव जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं और शब्दों का भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग का जो साहस या मनोबल जो होता है वो काफ़ी निरस्त हो जाता है, काम करने की इच्छा भी नहीं हो पाती है। तो आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग जो जितने भी मन से, तन से और समय को देते हुए रोगी को जो हम लोग सेवा देते हैं, मैं चाहता हूं कि हम लोग को भी माने एक इज्जत की दृष्टि से देखा जाए और हमें सहयोग करेंगे तो हम लोग भी और उनको सहयोग करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बस जी। कुछ समय पहले कोविड का दौर चला, जी वो वो पल कैसा था? पल तो मैं अभी भी याद करता हूँ और ये तो भूलूंगा भी नहीं। उस समय ऐसा हो गया था कि हमारे बहुत सा स्टाफ भी कोविड से, कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए थे। हमारे कुछ चिकित्सक भी हो गए थे और कर्मचारी भी हो गए थे। उस समय जो है कि हम लोग काफ़ी मकसद करते थे और यहाँ कोविड के मरीज भी रहते थे। 10 मरीज हम लोग के यहाँ हमेशा एडमिट रहते थे। उस समय भी हम लोग काफ़ी मेहनत किए और करते रहे, जो कि अभी हम लोग उस क्षण को, उस पल को हम लोग कभी भूलेंगे भी नहीं। उसमें भी हम लोग काफ़ी तन मन से हम लोग काफ़ी ट्रीटमेंट दिए और मरीज जो है काफ़ी संतुष्ट होकर भी गए। और सभी जितने भी हमारे यहाँ कोविड के मरीज आए, सभी स्वस्थ होके ही गए। किसी को कोई तरह की शिकायत की हम लोग मौका नहीं दिए। और उस समय जो है हम लोग का खाने का, पीने का कोई समय ही नहीं मिल पाता था। किसी तरह हम लोग काम को देखते थे और चाहे भोजन मिले या न मिले, लेकिन हम लोग जो है माने ड्यूटी को बढ़िया ईमानदारी से हम लोग निभाते रहते थे। कभी कभी तो हम लोग को रात में भी खाना नहीं मिल पाता था, कभी दिनों में भी खाना नहीं मिल पाता था, लेकिन हम लोग सेवा करने से पीछे नहीं हटते थे। मैं तो और भी डॉक्टर लोग से यही कहूँगा कि जितने भी डॉक्टर हैं अपने कार्य को ईमानदारी से करें और शिकायत का मौका नहीं दें किसी को। समय पे आए, ट्रीटमेंट करें ताकि रोगी भी और अटेंडेंट भी संतुष्ट रहें और किसी तरह का उपद्रव ना करें होने दें। मैं बस इतना ही सब कहूँगा। जैसा कि आपका काफ़ी तजुर्बा रहा है जी। तो कैसा अनुभव रहा आपका पूरे जीवन का? मैं तो जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैं जो ड्यूटी सेवा में, जो झारखंड सरकार के सेवा में आया हूँ, तब से हम देखते आया हूँ कि मैं जो है समय पर, चाहे हमको तो सेंटर में भी मिलता था, गांव देहात में भी जाने के लिए मौका मिलता था। कभी महामारी हो गया, लूज मोशन कहीं हो गया, डायरिया हो गया, उसमें भी हम जाते थे। एक बार चाँपी में काफ़ी माने पूरा गांव जो है आकर्षित हो गया था डायरिया से। उस पर हमारे उस समय जो CS थे डॉक्टर RP सिन्हा, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप रात में वहीं रहिएगा और मरीज को देखते रहिए, सेवा करते रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, इलाज में कोई कमी नहीं हो। मैंने रात भर वहाँ रहा उस गांव में, चाँपी में, जो कि चारों तरफ से जंगल एरिया है और ना खाने का कोई व्यवस्था, ना सोने का व्यवस्था, ना पानी तक का व्यवस्था। एक कुर्सी लेकर रात भर मैं बैठा रहा, सेवा करता रहा, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। और इस तरह से हम लोग जो है कि सेवा करते हैं, करते रहेंगे ही।
और जहाँ तक हम समझते हैं कि अभी तक जितने टाइम से मैं झारखंड सरकार में आया हूँ, मुझे सेहरा सेंटर भी देखना पड़ता था, कभी सपरना सेंटर भी देखना पड़ता था, उसमें गाड़ी का साधन नहीं रहता था, लेकिन मैं पैदल ही चला जाता था और टाइम पर जाकर वहाँ ड्यूटी करता था। कुछ दिन हमको सतवरा में भी डिप्टेशन किया गया यहाँ से लेसलीगंज से, 3 दिन वहाँ ड्यूटी 3 दिन यहाँ ड्यूटी। तो सतवरवा ड्यूटी करके हम यहाँ आते थे लेसलीगंज के लिए, तो उसमें गाड़ी का कोई साधन नहीं हो पाता था। मैं वहाँ कौन जगह है जो आगे उतरता है, ललहे से उतर के उस समय कोई गाड़ी का साधन नहीं रहता था, मैं पैदल ही वहाँ से चल देता था, लेकिन टाइम पर आकर यहाँ मैं ड्यूटी देता था। तो मैं यही कहूँगा जितने भी हमारे कलीग लोग हैं, मैं यही कहूँगा कि अपना जो कार्य है उसको ईमानदारी से करें, समय पर करें और किसी को शिकायत का मौका न दें।